नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का चयन होने की संभावना प्रबल है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश की पार्टी से होगा लोकसभा का नया स्पीकर या अध्यक्ष। इस कड़ी में लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड या टीडीपी से होना चाहिए लोकसभा का स्पीकर। बता दें कि लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र की सियासत में जेडीयू और टीडीपी दोनों का रोल अहम हो गया है। टीडीपी और जेडीयू की वजह से स्टेबल तरीके से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है और ऐसी स्थिति में विपक्ष दबाव बना रहा है कि टीडीपी या जेडीयू पार्टी से ही लोकसभा का स्पीकर होना चाहिए, बीजेपी से नहीं होना चाहिए। और इसी कड़ी में आरजेडी ने भी बड़ा बयान दिया है। जेडीयू या फिर टीडीपी दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष पद निश्चित रूप से मिलना चाहिए। एक आदमी को 16 सांसद है और एक आदमी को 14 सांसद है, तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए अध्यक्ष पद। और मनमानी मोदी जी का न चले, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। विपक्ष की मांग के बाद जेडीयू ने भी इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एमएलसी खालिद अनवर और प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सुनिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हमारे एनडीए के इश्यूज में ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे। उनकी टिप्पणियाँ आती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी को ये पता है कि एनडीए की सरकार कैसे चलेगी और कैसे मजबूत रहेगी, देश का फ़ायदा कैसे होगा, देश की सुरक्षा कैसे बढ़ेगी और नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी। हम लोग अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए काफ़ी हैं। मेरे ख्याल से अपोजिशन को इन मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा में किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जेडीयू को स्पीकर के पोस्ट के लिए जोर लगाना चाहिए। उनके सलाह की ज़रूरत है क्या? हमको उनके सलाह की ज़रूरत है, उनके मशविरा की ज़रूरत है। अरे अपने घर में नहीं, ये देखें। बता दें कि जेडीयू भी साफ कर रही है कि लोकसभा का स्पीकर एनडीए की तरफ से होगा और ये एनडीए का व्यक्तिगत मामला है। इसमें विपक्ष को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस कड़ी में माना यह भी जा रहा है कि जेडीयू या टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर कोई मांग नहीं रखी गई है और यह भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी से ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी का बयान सुनिए। विपक्ष पहले अपना चिंता करे, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, किनको बनाना है। ये एनडीए गठबंधन, आपको इतनी बेचैनी है तो आप भी एनडीए में आ जाइए ना। आइए, आपके साथ भी डिस्कशन कर लेंगे। हमारे घर में क्या डिस्कशन होगा, हमारे घर में क्या खाना बनेगा, इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। खैर, लोकसभा का स्पीकर 26 जून को चुना जाएगा और इसके लिए माना यह जा रहा है कि विपक्ष की सहमति लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नाम सामने रखेगी जिससे कि सदन के सभी सांसद एकमत हो जाएं और दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा न किया जाए और निर्विरोध जो है लोकसभा के स्पीकर का चयन हो जाए। खैर, 26 जून को तय होना है कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश की पार्टी की तरफ से लोकसभा स्पीकर पद को लेकर कोई दावेदारी एनडीए के अंदर पेश की जाएगी या नहीं। अगर पेश की जाती है तो इस दावेदारी को क्या बीजेपी मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।